आप सब डांस कर रहे हैं खुशी के मारे। नाम जप में वो शक्ति है कि आपकी सारी पाप की वासनाएं, विकार, राग, द्वेष, इच्छाएं, दुख, पीड़ा सब हर लेता है। हमारे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं देखिए। शॉपिंग, कितनी शॉपिंग करने का शौक होता है स्पेशली लेडीज़ को। आर्ग्यूमेंट, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, गॉसिप, पार्टीज, लड़ाई झगड़ा, भलाई बुराई, चैटिंग। जब जीवन में गुरु आते हैं, हमें नामदान देते हैं, तो गुरु भगवत कृपा से जब हम नाम जप करने लगते हैं तो क्या होता है, कन्हैया आ जाते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस मिटा देता है नाम जप। फिर भी हम करते रहते हैं, फिर भी नाम जप भी करते रहते हैं, थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्शंस भी, फिर भी उतने नहीं करते जितने दुनिया वाले करते हैं। दुनिया वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि वो तो, अब हमें ये समझना चाहिए कि लास्ट में एक श्वास भी मिलने वाली नहीं है। लास्ट में एक श्वास भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए एक भी श्वास भी वेस्ट ना करें। सेवा, सुमिरन, सत्संग के अलावा किसी चीज में टाइम वेस्ट ना करें। जब हम नाम जप के चमत्कार सुनते हैं तो हमारे जीवन में नाम जप के प्रति और श्रद्धा प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव ने कठिन तपस्या से जब उठे तो उन्होंने पार्वती से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य हरि भजन है, बाकी जगत सब सपना है। भाव को भाव से लो, कुभाव से लो, अनक आलसऊ, कैसे भी लो, आलस से लो। नाम जपत मंगल दस दिशाओं, मंगल जपने से दसों दिशाओं में लाभ ही लाभ होता है। जैसे देखिए, गुरु जी ने बताया था शिविर में कि जैसे हम पुण्य देते हैं तो हमारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसकी जगह कौन ले लेती है? ठंडी हवा। जैसे हमने पुण्य दिए और वो जगह खाली हो गई, तो अब पुण्य दिए तो क्या अट्रैक्ट होंगे, पाप या पुण्य? पुण्य अट्रैक्ट होंगे। जैसे एक बार युधिष्ठिर जो थे, उनके पुण्य थे। कोई एक कर्म ऐसा था जिसकी वजह से उनको मतलब नरक से गुजरना था, तो नरक से गुजारा गया उनको। तो उन्होंने देखा यहाँ तो बड़ी हाय हाय मच रही है, पर जैसे ही वो नरक से गुजरने लगे तो एकदम शांति हो गई। तो उन्होंने कहा इतनी शांति कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा आपके परमाणु की वजह से। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो सब शांत होते गए और फिर उनके रहने से, उनके परमाणुओं के, उनकी वाइब्रेशंस, उनके सेल्स की वजह से वो सब पूरा एटमॉस्फेयर शांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतनी शांति हो गई। तब फिर उन्होंने पूछा यमराज से कि मैं अगर यहीं रह जाऊं तो, मैं अपने सारे पुण्य दे दूं तो बोले फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने सारे पुण्य दे दिए ताकि यहाँ शांति हो जाए। तो क्या हुआ है, उनको और पुण्य का कई गुना हो गए, उनको पुण्य मिल गए। क्यों? पुण्य दिए, कई गुना हो गए, पुण्य मिल गए। तो गुरु जी ने कहा था कि लोग तो अपने पाप अर्पण करते हैं गंगा जी को कि हम पवित्र हो जाएं, तो आप अपने पुण्य अर्पण करिएगा। जब एक बार गुरु जी के एक फ्रेंड है, वो जन्मपत्री देखते हैं, तो उन्होंने जब मेरी जन्मपत्री देखी थी शरीर की, तो उन्होंने कहा देखिए 55 ईयर्स तक तो मैं कह रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगी, 55 ईयर्स तक, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है इनको क्या हो, जिए मरे ये तो नहीं कहा उसने, जिए मरे, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा था पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा, खैर इतना सोचने की आदत भी नहीं है। और आपके सामने बैठी हूँ और अभी शरीर 68 का हो गया है। और बराबर कोशिश रहती है नाम जप चलता रहे, भगवान से पुकार रहती है नाम जप चलता रहे, भाव अच्छा रहे,
सबके लिए भगवत भाव रहे, शुक्राने मानते रहें, हर समय कहते रहें सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। सबके लिए शुद्ध वाइब्रेशन भेजते रहिए। भगवान जी यंग एज में पति का शरीर शांत हो गया। पहला बेटा 5 साल का था और छोटा 3 महीने का। जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे जीवन बीतेगा। आपके सत्संग में सासू माँ जाती थी, उन्होंने मुझे कहा सत्संग में तब तक कोरोना भी आ गया था। कोरोना के कारण फिर ऑनलाइन सत्संग ज्वाइन करना शुरू किया। सत्संग सुनने का पूरा समय मिलता था। उसने तो जीवन में कमाल का परिवर्तन कर दिया। बच्चों ने भी घर पर सत्संग लिया। मुझे भी सत्संग से बहुत शांति मिली। धीरे धीरे मानसिक बल मिला, चिंता दूर हुई, नाम जपना आरंभ हुआ। पहला बच्चा 5 साल का, दूसरा 3 महीने का। वाणी सुनना बहुत अच्छा लगता था। भगवान पर विश्वास बढ़ा, स्वभाव में परिवर्तन हुआ। सेवा देना गुरु ने सिखाया। नाम जप का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बचपन से मेरी सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियां सूज जाया करती थी, लाल हो जाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। नाम जप लगातार करने लगी तो उससे मानसिक पीड़ा कम हुई, शक्ति मिली, बल मिला, डर खत्म हुआ और सर्दियों में जो हाथ पैर सूज जाते थे उनका सूजना भी बंद हो गया। अब गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। इन्होंने लिखा है कि जवान भाई की मृत्यु हो गई। बहुत छोटा भाई था और भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनका दुख बड़ा सहनीय हो गया। खूब रो रो के भगवान से पुकार करी, तब हुआ चमत्कार। हमारी सासू माँ ने कहा, बुलंदशहर में सत्संग से जुड़ी हुई थी, उनका फ़ोन आया कि इस जगह तुम्हारे शहर में सत्संग होता है। और मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। गुरुजी जल्दी ही हमारे यहाँ आए। गाज़ियाबाद में सत्संग मिला, गुरु से सेवा भी मिली और गुरु जी की प्रेम, करुणा और मुस्कुराहट भरी नज़र भी मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरी बात एक माता पिता की तरह सुनी और अलीगढ़ आने के लिए कहा। बस पहली बार गुरुद्वार आने का प्रभु जी ने ये दिव्य अवसर दिया। गुरु ने खूब गले से लगाया, खूब प्रेम दिया और रज रज के दिया और कहा, ये तुम्हारा मायका है। ससुराल में सबसे खटपट रहती थी, अंदर से परेशान रहना, माता पिता से भी कुछ ना कहना, घुट घुट का जीवन नहीं मर रही थी, जी नहीं रही थी, मर रही थी। हर समय सीने के नीचे एक भारीपन, दर्द, अंदर डर, नकारात्मक सोच, आत्महत्या के विचार आना। यह था गुरु से मिलने से पहले का जीवन। डर, चिंता, नकारात्मकता, आत्महत्या करने के विचार, नेगेटिविटी। परंतु गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। गुरु मिलने के बाद आंतरिक उन्नति होना आरंभ हुआ। उनकी कृपा से सुधार हुआ। अब नई उमंग, उत्साह, आस, विश्वास, एक नई सकारात्मक सोच और दिशा प्राप्त हुई। जीवन का लक्ष्य पता चला। नाम जप मिला, मुस्कुराना, शुक्राना मानना सिखाया, सेवा करना सिखाया, सबका भला हो ये भाव दिया। इसी बीच में घटना हुई कि वृंदावन शिविर से ये लोग लौट रहे थे और सुबह 6 बजे का समय था। हम गाड़ी में घर के लिए वहाँ से 4 जन निकले। बहुत धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जो खेत के एरिया होते हैं वहाँ बहुत धुंध हो जाती है, देखा होगा आपने। एक बार हम लोग भी मेरठ से लौटे थे, इतनी धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, गुरु भगवान जी का नाम जप चल रहा था। गाड़ी में हम सभी धीरे धीरे नाम जप करते हुए जा रहे थे। अचानक से एक बहुत बड़ी ट्रक सरियों से लदा हुआ था, पीछे से हिट करता है गाड़ी के। ये सच्ची घटना है। हम सभी घबरा गए। 1-2 बार फिर हिट किया, बस पता चल गया कि मृत्यु निकट है। पर सच मानिए, वृंदावन शहर में गुरु जी के सत्संग का इतना प्रभाव था कि मन विचलित नहीं हुआ। गुरु के वचन खूब दिमाग में घूमने लगे और तेज जैसे नाम जप करने लगे। पहले धीरे धीरे हो रहा था, फिर जोर जोर से नाम जप होने लगा, पूरी शक्ति लगाकर।
हम 4 बड़े और 2 बच्चे थे। लगातार 100 मीटर तक ट्रक अपने साथ गाड़ी को घसीटते हुए ले गया, 100 मीटर तक। और जहां रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां मिट्टी भरी जा रही थी। घसीटते घसीटते गाड़ी को रोड में एक तरफ ले जाकर धंस गई और बिल्कुल बराबर में आकर वे ट्रक भी पलट गया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। हमारी गाड़ी पलट सकती थी, रोड बहुत ऊंची थी, गाड़ी नीचे गिर सकती थी, ट्रक गाड़ी पर पलट सकती थी, पर नहीं, गुरु जी की नाम जप की, भगवान की कृपा का से चमत्कार हुआ। गाड़ी तो डैमेज हो गई पर हम सब सुरक्षित रहे, किसी को भी खरोच नहीं आई। गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, मोबाइल पर प्रभु कृपा से स्वयं ही भजन बज रहा था, श्वासों दी माला पे सिमर मेरा तेरा नाम। ये सब सुनकर अचंभित हो गए, प्रेम अश्रु भर गए और जोर जोर से तेज तेज शुक्राना मारने लगे। भगवान कुछ भी कर सकते, भगवान की कृपा से, नाम जप से, गुरु कृपा से, सत्संग से, आपकी अच्छी वाइब्रेशन से कुछ भी हो सकता है। इसी बीच में बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आया, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस आए, पर पग पग पे गुरुजी ने बहुत मदद की। उन्हें धन से, वाणी से, अपने सानिध्य से बहुत सहयोग दिया, निरंतर सहयोग दिया। मन बहुत परेशान होता था, सत्संग भी सुनते थे, नाम जप भी चलता था, परंतु मन भी कई बार बहुत परेशान हो जाता था, कैसे होगा। परंतु गुरुजी की कृपा से, नाम जप से धीरे धीरे विश्वास दृढ़ किया, पॉजिटिव एफर्मेशंस कराई, प्रार्थना करना सिखाया, नाम जप सिखाया, सत्संग से खूब हिम्मत बढ़ाई और अपने से नीचे वाले लोगों को देखना सिखाया। जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान का सहारा दिया। हर कठिन मोड़ पर पाया तो केवल आपको पाया। जीवन जीना नहीं आता था, आपने हमें जीवन की सारी समझ दी है। आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यवहारिक, घरेलू, मानसिक, अर्थात हर क्षेत्र की समझ आपने दी, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। जैसे दोष दृष्टि खत्म हुई भजन से और सत्संग से। शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि, ज़्यादा आशा न रखना, भगवान से संबंध बनाना, उनसे प्रेम करना, अपने कर्तव्य को सेवा समझकर करना, कष्ट आने पर भगवान की ओर देखना, मेहनत, ईमानदारी का आना, मौन का बढ़ना, अपने ऊपर दृष्टि रखना, भलाई बुराई का कम होना, कपट का कम होना, कपट, चालाकी का कम होना। कपट और चालाकी होती है ना हमारे मन में। भगवान पर विश्वास बढ़ना, गुरु की बातों पर विश्वास और उन पर चलने का प्रयास करना, सबका भला हो ये भाव आना, स्वीकार भाव आना, इत्यादि इत्यादि। भावना है बलवान तो पल में खड़े हैं भगवान। नाम जप करने से कैसे सुनते हैं प्रभु हमारी पुकार। इन्होंने बताया था एक बार मुझे कि बचपन में ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया था, तो मेरी दादी ने ही मुझे पाला था। तो मुझे बचपन में ही भगवान ने बहुत रोती थी, मेरे तो माता पिता ही नहीं है, तो भगवान ने मुझे बचपन में ही दर्शन दे दिए थे। जब गुरुजी ने निष्काम सेवा और नाम जप करने की आज्ञा दी तो शुरू शुरू में नाम जप में मन बिल्कुल नहीं लगता था। गुरुजी की आज्ञा से सच्ची चाहत से नाम जप करने का संकल्प लिया। बाकी बिहारी जी से प्रार्थना की, अपना मन तो नहीं लगता प्रभु, आप ही बतलाओ कैसे करें। और बिहारी जी के सामने माला लेकर बैठ गए। बिहारी जी 10 बरस के बाल रूप में बाहर सामने चबूतरे पर आकर पैर लटकाकर दोनों ऐसे, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगाकर बैठ गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोलो, अब नाम जप करो। बहुत देर बैठे रहने से थक जाते थे तो ग्वाल बालों के साथ मंदिर के प्रांगण में खेलते रहते और कहते मेरी तरफ देखते रहो और जप करते रहो। इस प्रकार धीरे धीरे मन लगने लगा। थोड़ी देर में इतना आनंद आने लगा कि 64 माला दोपहर तक हो जाती और 64 माला रात तक हो जाती।
साथ ही घर में सारे घर की सारी सेवाएं भी हो जाती। 2 लाख नाम जप रोज करने लगे। खुद ही सोचकर आश्चर्य होता है, वाह प्रभु खूब युक्ति हो सुझाई। जीवन में नाम जप और गुरु जी की कृपा से आनंद आने लगा। लेकिन जब कोरोना रूपी महामारी फैली तब सेवाधारियों ने आनंद बंद कर दिया। सब सेवाधारियों ने आनंद बंद कर दिया। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी कुछ करना पड़ता था, खाना बनाना, तो शरीर थक के चूर हो जाता था, नाम जप नहीं हो पाता था। तो बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई कैसे करें, नाम जप छूट रहा है। तो उस पीड़ा को नापने का कोई थर्मामीटर या तराजू तो था नहीं, तोल कर बता देते। जैसे जैसे तो नाम जप में मन लगना शुरू हुआ, बीच में बाधा आ गई। बार बार प्रभु से रो रो के पुकारा, प्रभु सुन लो मेरी पुकार। एक दिन की बात है, सेवा करते करते 2 बज गए। भारी दुख हो रहा था, रोना आ रहा था। ऐसे भगवान को याद करते करते बिस्तर पर पैर के बल निढाल होकर पड़ गए। पता नहीं आंख लगी या बेहोशी आ गई। थोड़ी देर बाद एक एहसास सा होता है, बड़ी कर्ण प्रिय मधुर आवाज सुनाई पड़ी, उठो उठो। पूछा कौन? आवाज आई, गोपाला। उठो, माला नहीं करनी क्या? देखो तो गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। एकदम आंख खुली, देखा वहां कोई नहीं था। बहुत देर तक सच समझ ही नहीं आया, सपना था या हकीकत। फिर भगवान की कृपा समझकर रोना आया। किंतु दयालु कृपालु हैं मेरे प्रभु, ना तो वाणी में सामर्थ्य है, ना कोई शब्द है जिससे उनके इस दृश्य का वर्णन हो सके। गुरु की आज्ञा से लिखने का प्रयास है। जब जब उस क्षण को याद करती हूँ, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। गुरु जी जो संकल्प कराते हैं, मन में सच्ची चाहत हो तो उस संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। बस श्रद्धा पूर्वक जप करते रहें। ये जिनका अनुभव मैं पढ़ रही हूँ वो 85 ईयर्स की हैं, और एक लड़का था, 5 लड़कियां हैं। और लड़के को किसी ने गोली मार दी थी कॉलेज जब वो पढ़ता था। मुझे लगता है 20-25 साल का लड़का हुआ, किसी ने गोली मार दी थी। तो भाई कहाँ जाए? तो लड़कियों के पास एक लड़की, दामाद ने कहा हम रख लेंगे आपको। उन्हीं के पास रहती थी। जीवन दुखों से भरा था, लेकिन सत्संग में आने के बाद गुरु प्रेम ने और नाम जप ने पूरा जीवन ही बदल दिया। 20 साल के बेटे का शरीर शांत हो गया। ये 5 लड़कियों में एक बेटा। अभी इस दुख से ऊपर नहीं उठ पाए थे कि दामाद का कैंसर से शरीर शांत हो गया। कुछ समय बाद ही पति का भी साथ छूट गया, और फिर भी हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। इन सारी परिस्थितियों ने झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन मेरे गुरुजी ने, गुरु माँ जी ने मेरा साथ कहा, नाम जप करो, नाम जप करो। और इन सब बातों से ऊपर उठा लिया। अब हर समय रात दिन नाम जप चलता रहता, करती रहती हूँ हर समय नाम जप। लगता है भगवान साथ हैं। गुरु जी की रहमतों के बादल हर समय छाए रहते हैं। बराबर नाम जप करने से ऐसा लगता है दुख आ नहीं रहे बल्कि कट रहे हैं। नाम जप करने से सहन शक्ति बढ़ रही है और कोई दुख मुझे नहीं लगता। सच्चा धन नाम धन, राम नाम जूस है, बाकी सब छूछ है। राम नाम जूस है, बाकी सब छूछ है। नाम से ये लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। गुरु कृपा से नाम से जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हुए। नाम जप से हर दुख सूली से कांटा बना दिया। पति का शरीर शांत हुआ तो भगवान से को पुकारा, भगवान जी आप मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रो रो कर बार बार कन्हैया से पुकारा। ये बचपन से ही इन्होंने मतलब छोटे शहर की थी हैं, तो बचपन से ही कथा भागवत कहीं थी। बचपन में ही जब हमारे घर के पास कथा भागवत हुआ करती थी, राम कथा होती थी, भाग जाया करती थी और खूब सुनती थी। भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने मेरी पुकार सुनी और राधा कृष्ण के रूप में गुरु मिल गए। जब गुरु मिलते हैं तभी सच्ची भक्ति होती है। सत्संग मिला, मन को शांति मिली, गुरु मुख से नाम जप मिला। नाम जप से जीवन की सारी कठिनाई दूर होती चली गई। ऐसा लगा जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जब कोविड आया, गुरु जी ने जो नाम दिया, खूब नाम जप किया। कोविड में लोगों ने खूब नाम जप किया। अंदर से नाम पर पूरा विश्वास था।
हमारे परिवार में कोविड तो दूर, किसी को भी बुखार खांसी जुकाम तक नहीं हुआ। सारे कुछ शुक्राने गुरु जी के नाम जप किए। बिजनेस में एक पेपर मिल से सरिया सीमेंट के ट्रक एक पेपर मिल में सरिया सीमेंट के ट्रक जाते थे, इनके मतलब जिन्होंने अपना अनुभव लिखा है, इनके बेटों के, और वहाँ से पैसा आता था, उससे घर खर्च चलता था। पेपर मिल पर सरकार ने रोक लगा दी। उस समय बच्चों का 40 लाख रुपया बिजनेस में फंसा हुआ था, वो पूरा रुक गया। पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। अब कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा, बिजनेस बंद हो गया। उस समय बच्चों का 40 लाख रुपया रुक गया, पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया क्योंकि बिजनेस रुक गया था। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर और नाम पर पूरा विश्वास था, भगवान जरूर कृपा करेंगे। भगवान से मन की बात कह देते और दिन रात नाम जप करते रहते। घर में भी सबको नाम के लिए प्रेरित करते। बहुरानी सत्संग आती, वो भी जप करने लगी। नाम महाराज के प्रभाव से 50 लाख भी मिले, 40 नहीं 50, और 9 लाख रुपए ब्याज में भी मिले। ये हुआ नाम जप से चमत्कार। नाम से ये लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। एक बार रात को घूम घूम कर नाम जप कर रहे थे। बहू मशीन पर सिलाई कर रही थी। इनकी बहुरानी जो है कन्हैया की ड्रेसेस बड़े बड़े मंदिरों में बनाती हैं। एकदम उसके हाथ का नाखून सुई, ये जो नाखून था सुई से आर पार हो गया और उसमें फंस गया। इधर से आवाज़ सुनी, मशीन का पेज खोला और नीचे वो होती ना स्पिंडल होती, क्या होती, वो खोल दी पूरी। पेज खोला और सुई निकाली, तेल लगाकर पट्टी बांधी, मशीन का तेल ही लगा दिया उंगली में। देखिए भगवान कैसे करते हैं। हल्दी दूध पिला दिया और उससे कहा बेटा लेटे लेटे नाम जप करते रहो। जब करते करते उसे नींद आ गई, हाथ भी ठीक हो गया। देखिए नाम से क्या नहीं हो सकता। देखिए विश्वास की बात है, विश्वास ही चमत्कार देखता है। 3 बार बहू का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ। बच्चे भी घर से जाते हैं तो कहते हैं नाम जप करते हुए जाओ। तो एक बार बहू को रोती हुई आई, मम्मी मैं तो नाम जप करते हुए जा रही थी, फिर भी मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया? तो कहा बेटा छोटे में कट गया, सूली से कांटा हो गया। किसी का अनुभव है। वृंदावन धाम कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का दिन था, अभी की बात है। गुरु भगवान जी का सत्संग चल रहा था। इधर से सुबह जल्दी उठकर नाम जप कर रहे थे। बार बार भाव आ रहा था कि एक बार बिहारी जी के दर्शन कराएं। फिर सोचा आज शाम का भी सत्संग है, नहीं जा पाएंगे। फिर सोचा जैसी हरी इच्छा। सत्संग के बाद गुरु जी की आज्ञा हुई कि जिसको बिहारी जी के दर्शन की इच्छा हो दर्शन कराई। जैसी गुरु जी के मुख से सुना, मन बहुत प्रसन्न हो गया। लगा भगवान सबकी सुनते हैं। नाम जप करते हुए श्रद्धा और प्रेम आंखों में भरकर पहुंच गए बिहारी जी के मंदिर में। अंदर से तीव्र लालसा थी। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भीड़ के धक्के खाते जैसे तैसे पहुंच गए बिहारी जी के सामने। आंखों से अश्रुधार बह निकली। ये सोचकर कि आज के दिन गोपियों का उद्धार किया था, महाराज किया था, मुझ पर कब कृपा करोगे प्रभु। हृदय में ये भाव उमड़ ही रहे थे कि नाम जप करते हुए वहां से मुड़ी तो बाहर जाने के लिए भीड़ की वजह से धक्का मुक्की बहुत थी। अचानक देखा भीड़ के बीच में से पीछे से पीले रंग का कुर्ता पहने 2 हाथ मुझे सहारा देते हुए संभालते हुए भीड़ से बचाकर दरवाजे तक ले जा रहे। भीड़ इतनी थी पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई पंडित जी होंगे, मुझे अकेली देख के सहायता कर रहे हैं। मन में भाव आया दरवाजे पर पहुंचकर दक्षिणा दे दूंगी। जैसी दरवाजे तक पहुंची पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गुरु कृपा और नाम जप महाराज की कृपा से भगवान ने स्वयं आकर मुझे भीड़ से संभाला। ऐसी है भगवान की कृपा। बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जिससे ज्यादा भगवान का नाम लेने से उनकी कृपा बरसती है। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटे को हार्ट अटैक हुआ। ये शरीर गुरुदर आया हुआ था। छोटा सा ही है, इनका बेटा 40-50 साल का होगा। लौटने मैसेज आया
अंदर में निरंतर आर्त भाव से नाम जप होने लगा। डॉक्टर ने कहा 2 अटैक एक साथ आए हैं, 90% आर्टरीज ब्लॉक्ड है। कैसे बच गए? डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे। सारी महिमा गुरु जी की और नाम जप की है। बड़ी मुश्किल से बचे इनके बेटे। बड़े बेटे को डेंगू हो गया था, मंत्र मशीन पूरा टाइम चलती रही, सब इलाज की सुविधाएं मिलती गई, वो जल्दी ठीक हो गया। एक बार शरीर केरल में, अपना बता रही हैं, एक बार शरीर का केरल में एक्सीडेंट हुआ, आपकी कृपा से होश आया, पहले बेहोश थे, हे नाथ निकलता रहा। फर्स्ट एड की सारी सुविधा मिल गई, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और नाम जब जलता रहा। शिविर की निष्काम सेवा की सारी शक्ति, बल, ऊर्जा बहुत सेवा करती हैं ये। वहाँ वृंदावन शिविर में और सब शिविरों में बहुत सेवा करती हैं। आपकी इस असीम कृपा से नाम जप से मिलती है। नाम जप करने से भगवान की कृपा पर दृष्टि जाती है। अंदर से गुरु भगवान जी के लिए अनंत शुक्राने हैं जिन्होंने नामदान दिया। अब गुरु कृपा और नाम महाराज जी यूं ही रहमतें बरसती रहे। अब लोगों ने ना बड़े छोटे छोटे अनुभव लिख दिए हैं। चलिए, निरंतर नाम जप गुरु कृपा से संभव हो पाता है। गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु मुख से वाणी से सुनाता, यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत आदि सब क्रियाएं, परंतु नाम जप क्रिया नहीं है, पुकार है। पुकारने से अपने बल का अभिमान नहीं होता, जिसको पुकारा जा रहा है उसका पूरा पूरा भरोसा होता है। ये वचन हृदय में उतर गया। काफी समय से शरीर में कष्ट था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर से पता चला कैंसर है, तो जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक और का पड़ा था, उनका ब्लड कैंसर ठीक हो गया था, उनको तो केवल 15 दिन का टाइम बताया था। गुरु भगवान जी से बात हुई, उन्होंने कहा भगवान को समर्पित होकर नाम जप करो, भगवान के समर्पित हो जाओ, चिंता मत करो, चिंतन करो। काफ़ी समय तक कष्ट रहा, कुछ खा पी नहीं सकते थे, बोल नहीं पाते थे, कितना मुश्किल। अंदर ही अंदर नाम जप करते और गुरु वचन चलते रहते। भारी कष्ट का समय कट गया और गुरु मंत्र मशीन चलती रहती सारा दिन और सारी रात। गुरु जी की कृपा से इलाज हुआ, बीमारी से सकुशल बाहर आ गए। सारी कृपा, सारे शुक्राने गुरु जी के नाम जप के हैं। श्वास श्वास सुमिरो ओ गोविंदा, मन अंतर दी उतरे चिंता। गुरु भगवान जी के चरणों में शत नमन है। नाम जप से घर का वातावरण प्रेम और ऊर्जा से भरपूर हो गया। जब मैं सत्संग में पहली बार आई थी, जीवन समस्याओं से भरा हुआ था, रिश्ते स्वस्थ नहीं थे, पूरे परिवार से बहुत शिकायतें थी, शरीर में कैंसर हो गया था, चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन के कारण। मैंने सारी समस्याएं गुरु जी के चरणों में रखी। उनके आशीर्वाद से, उनके दिए हुए नाम जप से त्रिविध ताप दूर हो गए और भगवान से प्रेम बढ़ने लगा। घर में भी सबके साथ प्रेम और शांति से रहना सीख लिया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।